मास में प्रमुख कार्तिक मास वैष्णवों को सदा प्रिय है। इसीलिए वैष्णव जन इस महीने में संपूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की प्रीति ही जिसका धर्म है और धर्म ही जिसका जीवन है, और जो रात्रि दिन पुण्य कार्यों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है उसे वैष्णव मानना चाहिए। हरे कृष्णा। जो सच्चा वैष्णव है वह कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करता है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक में जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा पाठ आराधना करता है उसका जीवन सदैव पापों से मुक्त होकर अपने अपने परम गंतव्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में हम उसकी महत्व कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सभी ऋषिगण भगवान श्री हरि विष्णु की कथा कीर्तन और सत्संग कर रहे थे। तभी सभी ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, तो कृपया आप हमें कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न किया है वह ब्रह्मा पुत्र नारद ऋषि ने एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने पूछा था कि हे पितामह, मास में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता और तीर्थों में विशेष तीर्थ कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मास में कार्तिक श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु और तीर्थों में नारायण यानी कि बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। यह तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु की इच्छा से जो भी पुण्य कार्य किया जाता है वह अक्षय बन जाता है। सिर्फ पुण्य कर्म ही नहीं, जो भी आध्यात्मिक कार्य इस मास में किया जाता है वह सदैव अक्षय बन जाता है। हे नारद, मनुष्य योनि अत्यंत पुण्य बल से प्राप्त होती है। यह दुर्लभ है, इसलिए इसे प्राप्त करते मनुष्य को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए उसका दोबारा पतन ना हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता और मनुष्यों के निकट रहते हैं और इस अवधि के दरमियान मनुष्य के द्वारा किया गया सभी स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक भूमि, वस्त्र इत्यादि विधि पूर्वक सभी देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तप किया रहता है वह भगवान श्री हरि। कार्तिक मास में जो भी मनुष्य पूजा आराधना करता है, तुलसी देवी यह आंवले वृक्ष का विधिवत पूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के स्मरण करता है, वह मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान श्री अंगों से प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है वह सभी लोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करते हुए और कथाओं का श्रवण करते हुए अपना समय प्रसार करना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन
और वैदिक पुराणों का श्रवण, यह सभी नियमों के साथ कार्तिक मास का पालन किया जाता तो अवश्य ही परम आध्यात्मिक की मोक्ष प्राप्ति होती है। और यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के प्रसन्नता हेतु धर्म का पालन करनी चाहिए, अनुष्ठान करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे यह चाय या कॉफी क्यों न हो। कार्तिक व्रत रखने वाले मनुष्य देवता, वैद्य, ब्रह्मा, गुरु, गाय, व्रती स्त्री, राजा और महाराजाओं की निंदा नहीं करते। इतना ही नहीं, कार्तिक मास में ही नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन किसी भी दिन तेल नहीं लगा सकते। कार्तिक में आंवला, तुलसी पूजन के साथ दीपदान का विशेष महत्व है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष जो पहले पाप किए गए हैं, वह सभी कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम कार्तिक मास में दीप दान को दर्शाते हुए इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है और इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। यह इन समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक विद्वान रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट और दुराचारी थी। उसका कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना था। वह किसी न किसी बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उसके जन्म दोष के कारण ही उसके पति का जीवन छोटा हो गया था और उसे मृत्यु प्राप्त हो गए। यहाँ तक कि अपने पति के मृत्यु के बाद भी वे विशेष रूप से विचार में लगी रही। उसे लोग लाज कोई नहीं था। उसे ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई संबंधी। वह भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसने कभी अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध और भोजन नहीं खाया था, मात्र भिक्षा मांगते हुए भोजन खाती रहती। उसने कभी भी भगवान की पूजा सेवा नहीं की थी और ना ही कभी तीर्थ यात्रा की और ना ही कभी उसने भगवान की मंत्र का जप किया। उसने कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर पर आया। उसका नाम कृष था। उसे विचार में देखकर वह ब्राह्मण ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, यह शरीर पंच महाभूतों से, पृथ्वी आदि से बना हुआ और रक्त से भरा हुआ, जो केवल दुख का ही कारण है। तुम इस पर अभिमान क्यों कर रही हो? यह शरीर वैसे ही पानी के बुलबुल से भरा हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अनेक शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने इस भ्रम को सोचकर त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनके लीला कथा का श्रद्धा पूर्वक सुनो और कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर के प्रिय के स्नान दान आदि करके भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो। और यह व्रत विधवाओं और सौभाग्यवती सभी के लिए उपयोग है। यह सभी पापों को शांत करने वाला है, सभी कष्टों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करके भगवान को अर्पित से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब इतना कहकर वह कृष ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और इस ब्राह्मण की बात सुनकर उस दुराचारी ब्राह्मणी को भी पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अब कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखूंगी। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसने पूरे 1 महीने तक प्रातःकाल स्नान और दीपदान किया। उसके कुछ ही समय बाद वृद्धा अवस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में चली गई और उचित समय में उसे मुक्ति भी प्राप्त होगी। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में तत्पर होकर दीपदान करता है और इस दीपदान की कथा सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे परम आध्यात्मिक। अब इस दीपदान का महत्व समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदान में आकाश दीप का भी महत्व है, सबसे अधिक होता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, जो भी कार्तिक मास
में आने पर प्रातः काल स्नान कर आकाश दीप दान करता है, वह स्वर्ग लोकों का स्वामी और सर्व संपन्न सुख संपत्ति इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी कार्तिक मास कथा अध्याय 1। अब कथा अध्याय 2 में मिलेंगे आपको सुनने के लिए। आगे क्या हुआ